साथियों, ये आप दृश्य देखिए, बल्लभगढ़ से सुभाष कॉलोनी के लिए जब जाते हैं उसका ये एरिया है किसान भवन के साथ। ये मुख्य मार्ग है जिस पर आज लोगों को निकलने तक के लिए दूभर हो गया है। और ये आप देखेंगे कि त्यौहार के समय पे दीपावली का त्यौहार है सफाई का, और अक्टूबर का मंथ जो अभी पीछे गया है 2 अक्टूबर को सरकार ने काफ़ी झाड़ू चलाने का अभिनय भी किया था, लेकिन इन लोगों को कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है दिवाली की सफाई कैसी है। तो मेरा सरकार से निवेदन है इस तरफ ध्यान दें, अन्यथा आपको कहीं ना कहीं हम लोगों को इसके लिए मैदान में उतर करके कोई आंदोलन करना पड़ेगा। और यदि अपने आप को किसी असहज स्थिति में प्रशासन नहीं देखना चाहता तो इस सफाई की तरफ ध्यान दे ले। ये सुभाष कॉलोनी की तरफ जाते हुए जब रास्ते में पड़ता है ये, और ये कूड़े के ऊपर क्या हालत चल रही है और गौवंश क्या काम पे लगा हुआ है ये आप सब देख सकते हैं। और ये आधा रास्ता इसे कवर है, आधे से ज़्यादा कूड़े से ढका पड़ा है, लोग इसी पे गुजरने के लिए मजबूर हैं। और इस मुद्दे पर जो कुछ भी सरकार करना चाहिए उसमें से कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार केवल दिखावे के नाम पे स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ा रही है। और इको ग्रीन जो इतनी बड़ी कंपनी चाइनीज जिसको सरकार ने टेंडर दे रखा है, वो कंपनी कहाँ पर है? हो सकता है कुछ कर्मचारी हड़ताल पर हों, ये हम मान सकते हैं, लेकिन जो इतनी बड़ी इको ग्रीन कंपनी है वो तो प्राइवेट कंपनी जिसको टेंडर किया हुआ है, वो अपना काम पूरे तरीके से क्यों नहीं कर रही है? इस तरह की परिस्थितियों में कहीं ना कहीं कर जी हमारे यहाँ पर बीमारियाँ फैलने का भी खतरा है। डेंगू जैसी बीमारी बहुत तेजी से। भाई शैलेश जी भी हमारे साथ हैं अभी। मैं ये किसान मोटरसाइकिल लगा हुआ किसान भवन है जी, ये इसका गेट है, दिख रहा होगा आपके वीडियो में जी। तो सरकार की जिम्मेदारी में आता है गेट खुला रहे जी। अब आप देखो यहाँ से नजदीक से लाके दिखा सकते हो, आप वहीं से दिखा दो। हाँ नहीं, हम आइए। गेट खुल सकता है आप? नहीं, इसको खोलना ही संभव नहीं है कि कूड़े से अटा पड़ा है, इसमें जाएगा कोई कैसे? अच्छा, एक चीज और मुझे बतानी है, सामने गौवंश है 3, तीनों कूड़ा खा रहे हैं। ये अब वर्तमान की सरकार में ये प्रोग्रेस हुई है गौ की स्थिति में करी है कि अब जो कूड़ा पहले दूसरे गंदे जानवर खाते थे, सुअर खाते थे जिसे, आज उसे गौवंश खा रहा है उस कूड़े को। ये तरक्की है, ये हमने पिछले 9 साल में तरक्की की है। हमने तरक्की करी है। और ये 9 साल की एक तरक्की और है हमारी कि पहले ये कूड़ा इस दीवार के उस तरफ होता था, अब ये बढ़ करके जैसे जैसे सत्ता ने अब सड़क को अपना जगह बना लिया है। ये देखिए, यहाँ पे एक बात और मेरे को कहनी है, इको ग्रीन की कंपनी को टेंडर छूटा हुआ है। ऐसा सरकार बहाना ये बना रही है कि जी हमारे सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। नहीं, तो सफाई कर्मचारियों का मामला तो अलग है। ये मसला सफाई कर्मचारी का है ही नहीं, ये मसला इको ग्रीन का है। इको ग्रीन प्राइवेट कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, करोड़ों रुपए का टेंडर है, करोड़ों रुपए की मंथली वाई कर रहे हैं घर से। हर घर से 100 रुपए 200 रुपए ये लोग इको ग्रीन वाले उठाते हैं, लेते हैं। कोई ऐसा घर नहीं जाता तो है, बजाय ये इको ग्रीन वाले उठाने के सड़क पे गिर रखा है। ठीक है जी। बाकी ये ऐसा नहीं है कि ये विष्णु कॉलोनी में घुसने के रास्ते में ही है ये चीज। ये चीज हर सब पूरे कोने कोने में आप किसी को ये मतलब आप तो शर्म भी आती है चीजें इसको रिपोर्ट करते करते। आपको कूड़ा ढूंढने की जरूरत नहीं है। ना। आप जिस दिशा में चलेंगे वहीं पर आपको कूड़ा दिखाई दे जाएगा। जो कई लोग मेरे से कहते हैं यार तू फेसबुक पे डाल दे, लेकिन मुझे शर्म आ रही है इसको फेसबुक पर डालने में। यही है, तो कह रहा आपने हिम्मत दिखाई। आज मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हिम्मत दिखाई। और कूड़ा, हालांकि लोग यहाँ से सारे नेता निकलते हैं। महावीर जी, ये क्या कहोगे कूड़े के बारे में? अरे बहुत भ्रष्टाचार चल रहा, बहुत गंदगी चल रही है। कोई सुनवाई नहीं है, गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, बस अपना स्वार्थ में ध्यान दे रही है बस। और बता रहे हैं मंत्री जी यहाँ बल्लभगढ़ के ही हैं, बल्लभगढ़ के ही मंत्री हैं, सब कुछ यहीं के हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है, कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है। ओहो, ये देखो रास्ता एक तरह रह गया कि एक बार में गाड़ी निकल, वाहन मुश्किल से निकल पा रहा है जी। जबकि यहाँ सिर्फ 20 फीट का वाहन, 20 फीट का रास्ता है ये सिर्फ।
ज्यादा यहाँ रास्ता नहीं है, लेकिन इनका काम है इसको क्या कहें, इस पे शब्द नहीं है। मैं तो फेसबुक पे डालना बंद कर दिया। ऐसा है, चिट्ठी दे दी, सारा काम कर लिए। ऐसा नहीं है कि नगर निगम में कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी भी है, इनके पास इको ग्रीन की कंपनी भी है। नियत नहीं है, सिर्फ सोच का मामला इनका है। इसमें कई भक्तगण तो अभी ये भी कहेंगे यार पब्लिक क्यों डालती है। हाँ। तो अब पब्लिक के ये काम करो, पब्लिक से वोट भी मत डलवाओ। फिर उनसे कहो कि भैया पब्लिक अपने आप ही सत्ता चला ले। अरे सरकार सत्ता चलाने के लिए लोग सरकार को चुनते हैं ताकि वो उनकी जिम्मेदारी निभाए, पानी पहुंचाए, सड़क साफ करवाए, नाली निकाले, कूड़ा उठवाए घर से। 100 रुपए दे रहा आदमी हर महीने 100 रुपए देते लोग ताकि कूड़ा घर से उठ जाए। ये सरकारी लूट फ्री में है। जा रहे हैं, वो लूट है वो। चलो देखते हैं, प्रशासन को हम सोमवार तक का समय देते हैं, रविवार तक का। यदि सोमवार तक इसमें कोई तब्दीली अपने रवैये में प्रशासन नहीं करता है तो फिर उसके बाद प्रशासन के सामने खड़े होकर के हम इन व्यवस्थाओं को देखेंगे, नगर निगम जाके बात करेंगे। और सरकार का तो दिवाला निकल चुका है, लेकिन लोगों की दिवाली हम साफ सुथरे ढंग से मनवाना चाहते हैं। उसी दिशा में हमारा ये कहने का अर्थ है कि सरकार संभल जाए और समझ जाए। जय हिंद।